हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर देखिए कवर करते हैं, साथ ही में स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और उसके साथ हम रिवाइज करते हैं लास्ट देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो के एंड में आपको जो टेस्ट के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा लॉजिक पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो देखिए आज का मोटिवेशन कोट है आई वॉन्ट गिव अप। तो आप देखिए हर एक दिन इस लाइन को अपने लिए ज़रूर इस्तेमाल करिए। आपको गिव अप नहीं करना है। चाहे कोई प्रॉब्लम आए आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से फेस करेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप लोग गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि गिव अप करने से तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर एक दिन कॉन्टिन्यूसली इस लाइन को रिपीट ज़रूर करना है, दैट आई वॉन्ट गिव अप। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट है, तीनों को एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑन 30 नवंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था ड्रोन दीदी स्कीम। सेकेंड स्टेटमेंट है वुमेन ग्रुप्स विल बी गिवन एन 80% सब्सिडी टू परचेज ड्रोन्स, कि वुमेन्स को देखिए ड्रोन्स को परचेज करने के लिए 80% जो है सब्सिडी जो है दी जाएगी। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्लान टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 वुमेन ग्रुप्स, कि यूनियन कैबिनेट ने प्लान किया है कि 15,000 जो वुमेन्स ग्रुप्स हैं उनको ये ड्रोन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो अगर बात करें स्टेटमेंट की तो देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, और जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में पूछने जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम आपको रखेंगे ताकि हम आप इस तरह से क्वेश्चन के साथ भी रिलेट कर सकें। अब देखिए ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि जो अभी ये स्कीम थी नमो ड्रोन दीदी स्कीम, अब इसकी इम्पोर्टेंस को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अप्रिशिएट किया था, इसलिए न्यूज़ में भी रही थी। इस स्कीम का जो है ये स्कीम हेल्प कर रही है वुमेन्स को बिकम इंटीग्रल स्टेक होल्डर्स ऑफ देयर लोकल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स। तो जो उनके लोकल देखिए कृषि आपूर्ति श्रृंखला है उनका एक तरीके से उनका इंटीग्रल हितधारक बन के उनको जो है वो मदद कर रही है। स्कीम काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स को हेल्प कर रही है। तो जो स्टेटमेंट थी वो हमारी फर्स्ट और थर्ड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंडक्टेड एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ मुंबई कोस्ट। तो मुंबई के तट पर जो प्रस्थान अभ्यास है इसको किसने आयोजित किया है। तो इसको किया है फ्रेंड्स इंडियन नेवी ने इसे कंडक्ट किया है। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो प्रस्थान एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है, मुंबई कोस्ट यानी मुंबई तट पर। प्रस्थान अभ्यास इज कंडक्टेड टू वैलिडेट मेजर्स एंड प्रोसीजर टू एड्रेस वेरियस कंटेंजेंसीज दैट मे अराइज इन द ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। तो ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म में आने वाली जो भी देखिए अलग अलग आकस्मिकता हैं उनको एड्रेस करने के जो भी वैलिडेटेड मेजर्स हो गए, जो भी उसकी पूरी प्रोसीजर है उसको मान्य करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ही प्रस्थान जो अभ्यास है ये आयोजित किया जाता है। और इसे कंडक्ट किया है किसने, इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर जो है ये है आपका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अभी देखिए नेवी डे सेलिब्रेट किया गया 4 दिसंबर को। और नेवल स्टाफ के वर्तमान में चीफ कौन है, एडमिरल आर हरी कुमार। और अगर बात करते हैं वाइस चीफ कौन है, तो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं दिनेश त्रिपाठी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज़रूर याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन्वेस्ट इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो इन्वेस्ट इंडिया ने नई दिल्ली में जो विश्व निवेश सम्मेलन है इसके किस संस्करण की ये मेजबानी करेगा।
तो इसका होगा कौन सा एडिशन, 27th। और ये एडिशन कहाँ पे होगा, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। तो याद रखिएगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का जो ये 27th एडिशन है, ये आपका कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या रहेगी, इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, आईपीएस पाइनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, तो आईपीए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एकेडमिया हो गया या प्राइवेट सेक्टर जो स्टार्टअप्स हैं, उनके बीच सहयोग यानी कोलैबोरेशन, ट्रेड यानी व्यापार, इन्वेस्टमेंट और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देना ही जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Supreme Court has upheld the central government's decision to abrogate Article 370 of the Constitution। सेकेंड है 2020 में सेंटर ने जो है एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370, मतलब इसको हटा दिया था आर्टिकल 370 को 2020 में। और जो स्टेट थे उनको डिवाइड कर दिया था दो यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अगर हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए इनमें से जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है, ये डिसीजन 2020 में नहीं आया था। ये जो डिसीजन था, पहले यहाँ पे आंसर होगा ओनली फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। ये डिसीजन जो आया था वो 2019 में था, कि सेंटर ने जो है आर्टिकल 370 को हटाया था और स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था। एक बन गया लद्दाख और दूसरा यूटी क्या बन गया, जम्मू कश्मीर। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की हेड में अध्यक्षता वाली 5 जज का जो है एक बेंच बैठाई गई थी, एक बेंच बैठी थी, जिसने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद जो है इस फैसले को जो है ये फैसला दिया। तो एक तरीके से याद रखिएगा कि ये फैसला कब हुआ था और कौन सा आर्टिकल जो था उसे हटाया गया था, वो था फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 370। नेक्स्ट बात करें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जिसे रिलीज़ किया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने ना अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली देखिए डेल्टा रैंकिंग को जो है अभी रिलीज़ किया था, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन्होंने कहा है कि भाई त्रियानी ब्लॉक ऑफ कुमुरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, इसने हासिल करी टॉप पोजीशन। और जो मध्य प्रदेश में कौशाम्बी ब्लॉक है, ये रहा दूसरे नंबर पे। तो अगर बात करें स्टेटमेंट कौन सी सही है, तो नंबर 1 वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि है कि तेलंगाना का जो आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक है, त्रियानी ब्लॉक, ये रहा है इस रैंकिंग में नंबर 1 पे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड वाली इसलिए सही नहीं, क्योंकि सेकेंड वाली में कुछ कौशाम्बी ब्लॉक बताया है वो मध्य प्रदेश में नहीं, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, जो कि रहा है फ्रेंड्स सेकेंड पोजीशन पर। पहली बार देखिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के रूप में जो है ब्लॉक्स की रैंकिंग जो है पहली बार जारी की गई है, इससे इम्पॉर्टेंट होगा और इस तरह से स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जो सोलेमन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सोलेमन की बात करते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे, तो इनका संबंध जो था फ्रेंड्स क्रिकेट से थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये कौन सी टीम से खेलते थे, तो ये थे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। इन्होंने 1958 से लेकर 1965 के बीच 27 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 34 की एवरेज से उन्होंने कितने रन बनाए थे, 1326 रन्स। तो ये रन्स वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये कि इनका स्पोर्ट्स कौन सा है, क्रिकेट, और सेकंड क्वेश्चन कि ये कौन सी टीम से हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द महालक्ष्मी स्कीम। अभी कौन से राज्य सरकार ने महालक्ष्मी योजना शुरू की है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में तेलंगाना स्टेट ने जो है शुरू की है महालक्ष्मी योजना। तेलंगाना में अभी देखिए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है।
ये जो स्कीम है ये महिलाओं को महिलाएं हो गई, गर्ल्स या फिर ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनके लिए फ्री ट्रैवल जो है उनको प्रोवाइड करता है, उनको मुफ्त यात्रा प्रोवाइड करता है। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी विल प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन इन तेलंगाना, वाइल ऑल्सो देखिए वुमेन्स को हर एक महीने इस योजना के तहत 2500 रुपये भी दिए जाएंगे अंडर द महालक्ष्मी योजना। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था स्टेट। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। अब तेलंगाना से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ की, तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को। तेलंगाना में मुखरा जो है ये पहला इंश्योर्ड विलेज बना। इसके अलावा फ्रेंड तेलंगाना सरकार ने जो है लॉन्च की थी कूल रूफ पॉलिसी को। नेक्स्ट फ्रेंड्स तेलंगाना गवर्नमेंट एक हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया था आरोग्य महिला, तो महिलाओं के लिए इसे शुरू किया गया था वो। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी ये सेटअप कहाँ किया गया, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक हैज लॉन्च्ड अ यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी। तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर देखिए एक युवा केंद्रित एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फर्स्ट स्वाइप नाम से, और इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी है किस कंपनी के साथ, आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो सिंपल याद रखिएगा कि इस क्रेडिट कार्ड को इशू किसने किया है, IDFC फर्स्ट बैंक ने, और किस कंपनी के साथ मिलके, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO है वी वैद्यनाथन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, माधीवनन बालकृष्णन। कुछ और इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ की बात करें जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई हैं, तो LIC ने जो है इंट्रोड्यूस किया था एक नया होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन उत्सव नाम से। सेवी ने अनवील किया था इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को। इसके अलावा फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था UPI लाइट, तो जितने भी स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स हैं उनके लिए UPI लाइट फैसिलिटी शुरू की थी फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट याद रखिएगा, सिडबी ने लॉन्च किया था संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स विद किसके साथ मिलके, जोकेटा के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली। तो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया है, सो स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली जो है चुने गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। सो नरेंद्र सिंह तोमर, तो फ्रेंड्स इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश में अभी नए चीफ मिनिस्टर भी देखिए यहाँ पे अपॉइंट हुए। सो यहाँ पे मध्य प्रदेश की चलिए बात ही कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अभी जो नए बने हैं उनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मोहन यादव। तो मोहन यादव जो हैं BJP पार्टी से हैं और अभी ये जो है मध्य प्रदेश के बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं, जगदीश देवड़ा एंड राजेंद्र शुक्ला। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर और यहाँ पे गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये जितने भी मध्य प्रदेश से अपॉइंटमेंट या जो भी फ्रेंड्स नए किसी भी स्टेट में अपॉइंटमेंट होंगे अब, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, काशवी गौतम हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024। काशवी गौतम हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय विच टीम फॉर ₹2 करोड़। तो 2024 में अब तक की ये सबसे महंगी देखिए अनपैक्ड खिलाड़ी बन गई हैं। कौन, इनका नाम याद रखेंगे, काशवी गौतम। तो काशवी गौतम को किस टीम ने 2 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है, तो इन्हें खरीदा है फ्रेंड्स किस टीम ने, आंसर याद रखेंगे, गुजरात जियांट्स। तो गुजरात जियांट्स टीम ने इन्हें जो है 2 करोड़ रुपए में जो है यहाँ पे खरीदा है WPL 2024 के लिए।
काशवी गौतम की बात करते हैं। काशवी गौतम पहली फर्स्ट बिकेम फेमस इन इंडी चंडीगढ़ पेसर और इन्होंने हर एक को शॉक कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट 10 विकेट इन्होंने लिए थे डोमेस्टिक अंडर 19 ओडीआई में मैच में, और 10 विकेट लेकर उन्होंने सभी को ही देखिए चौंका दिया था। और दिस परफॉर्मेंस इंक्लूडेड अ हैट्रिक, उसमें उनकी हैट्रिक भी रही थी, यानी 3 लगातार उन्होंने विकेट्स लिए थे। काफ़ी फेमस हुई थी उस मैच के बाद ये, और अभी ये गुजरात जायंट्स ने देखिए इनको 2 करोड़ रुपए में खरीदा है WPL 2024 के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चन है आज का पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज कैफ़े? किस स्थान पर भारत का पहला गार्बेज कैफ़े है? तो पहला जो गार्बेज कैफ़े ओपन हुआ था, ये हुआ था आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में। ओके, इसके तहत म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो फूड प्रोवाइड करती है पुअर और होमलेस जो भी हैं लोगों को इन लियो प्लास्टिक वेस्ट की, जब प्लास्टिक वेस्ट के बदले उनको यहाँ पे फूड जो है प्रोवाइड जो है उनको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू पीएम श्री स्कीम? किस अवसर पर मोदी जी ने जो पीएम श्री योजना है इसकी घोषणा की थी? इसकी घोषणा की गई थी नेशनल टीचर्स डे के ओकेजन पर, जो कि कब होता है 5 सितंबर। तो इस योजना की घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी। इस स्कीम के तहत कंट्री में 14,500 जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वॉज नेम्ड एकता नगर रेलवे स्टेशन? इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो ये कौन सा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल कर रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, द रेलवे लाइन वॉज एस्टेब्लाइज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल इन इंडिया? भारत में रेलवे लाइन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो है इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। और इंडिया के जो पहले रेल मिनिस्टर बने थे, कौन बने थे? इनका नाम भी याद रखने का, जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है कहाँ पे है ये? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1977 में। सो फ्रेंड्स, हो गए हैं आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब चलिए बात कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 37th सेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस? तो इसका 37th सेशन की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, श्रीलंका जो है इसे होस्ट करेगा। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो इंडिया की रैंक कौन सी रही है? 7th। हु हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ? तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ जो पहल है, इस पहल को किसने शुरू किया है? तो ये पहल शुरू की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इन दिसंबर 2023 विष्णुदेव साई अभी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो विष्णुदेव साई अपॉइंट हुए हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। विच कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड अपना नया लैंग्वेज मॉडल जिसको नाम दिया है जेमिनी? तो जेमिनी को इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंड्स गूगल ने। अगला क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 ऑथर शेरिंग ताशी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप। ये किस कंट्री से हैं ये? तो लेखक शेरिंग ताशी जो हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपके कौन सी कंट्री से? भूटान देश से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द 12th एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप 2023? एडमिरल कप 2023 का 12वां संस्करण किसने जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स इटली देश ने। तो हो गए यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट।
अब फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमने आपसे जो कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो उसमें फर्स्ट का आंसर क्या है, गीतिका कौल। इन सेकंड था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिए थे। और इसी तरह से आप लोग हमें डेली जो हम टेस्ट के क्वेश्चन पूछते हैं उनको आप लोग हमें ज़रूर बताएं। आज के हमने कमेंट इंक्लूड किए हैं ज्ञान एंड जतिन। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन है इसे फ्लैग्ड ऑफ किसने किया, यानी हरी झंडी किसने दिखाई। दूसरा क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द सेकेंड रोहिणी नैयर प्राइज। तो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास में जो उनका उत्कृष्ट योगदान रहा उसके लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हैं आज के दो टेस्ट के क्वेश्चन। अब आप लोग हमें जल्दी से इनके आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हो जाता है कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।